स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। मैं आपके सामने एक प्रेरित करने वाला एक थॉट लेके आई हूँ। वह थॉट है आपके सामने। वह आप पर ध्यान नहीं देंगे। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, तब आप दिख जाएंगे। आपको बहुत पूरी तरह से समझ आ रहा होगा। जब हम कोई काम करते हैं तो देखते हैं, कोई इंसान को देखकर कहते हैं कि अरे कोई बुरा सा इंसान है, सुंदर नहीं है। फिर उसको हम देखकर कहते हैं अरे बेकार सा इंसान है, कितना गंदा रहता है, वो है, ये है, नहीं किसी पे वो। तो हम उस पर पहले हंसते हैं, कितना गंदा इंसान है। फिर हम उससे इरिटेशन मतलब जलने वाली बातें करते हैं, उसको चिढ़ाकर, उसको देखकर चिढ़ने वाली बातें करते हैं, उससे लड़ने के बहाने ढूंढते हैं। तो अगर आप मेहनत करके मतलब आप मेहनत करके चुपचाप मेहनत करके आप अगर सफल हो जाते हैं और फिर 100 लोगों में आप अलग दिखेंगे, तो आप फिर वो जो आप पर हंस रहे थे, आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपसे लड़ना चाहते थे, वो आपको एक अपने लिए प्रेरक मानेंगे कि हाँ ये एक इंसान है जिस पर हम हंसते थे, जिससे हम बातें नहीं करना चाहते थे, जिससे लड़ना चाहते थे। आज इस इंसान ने हमारी आंखें खोल दी कि मतलब ना ही कोई सुंदरता, ना ही कोई गरीबी, ये सब कुछ नहीं होता। अगर हम पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो हम सफल होंगे। तो इससे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगातार मेहनत करते रहिए, और लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहती हूँ कि आप इस थॉट को मैं जैसे पढ़ाती हूँ, उस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग। फिर भी अगर बस मेरा थॉट पढ़ लें, जिससे कि आप प्रेरित होकर किसी भी टीचर से पढ़ें, पर आप मेरी बस थॉट को देख लें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ शुरू करती हूँ प्रश्नावली 12.2। आपका प्रश्न नंबर 1 मतलब प्रश्नावली 12.2 के आज हम प्रश्न नंबर 1 को शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 लो। अगर आपको पाई की वैल्यू कुछ के बारे में नहीं बोला कि अगर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तो रखनी है, दिया है तो, नहीं दिया है तो 22/7 रखना है। तो क्वेश्चन क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है। एक ठोस है, एक ठोस एक अर्धगोले पर मतलब अर्धगोला। ये अर्धगोला हम कैसे बनाते हैं? अर्धगोला बनाते हैं हम ऐसे करके, मतलब गोले का आधा। तो अर्धगोला है। अर्धगोले पर खड़े मतलब अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, मतलब अर्धगोले के ऊपर एक क्या है? शंकु है। अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक शंकु है, जिसकी त्रिज्या मतलब जो शंकु की जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है आपके पास 1 सेंटीमीटर। देखो, अगर शंकु जो है अर्धगोले के ऊपर रखा है, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। जिस चीज़ तो आपको, क्योंकि बेस दोनों का बेस क्या है? सेम ही है, आधार सेम है। तो शंकु की ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई के बारे में बोला है। शंकु की ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई ये है, ये शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी आपके पास? 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी आपके पास? 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आपको आयतन ज्ञात करना है। आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सबके फॉर्मूले मैंने एक वीडियो में लिख चुकी हूँ, तो आप उनको पहले फॉर्मूले देख लीजिए, तब क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो हम हल करेंगे, यहाँ से क्या क्या दे रखा है उस चीज़ को लिखेंगे। एक अर्धगोला है और एक क्या है? पहले हम अर्धगोले के बारे में लिख देते हैं। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और आपके पास जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखो, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। लिखो, शंकु की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या के। अर्धगोले की त्रिज्या के। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई के बारे में क्या बोला है? शंकु की ऊंचाई बराबर बताइए उसने
उसकी त्रिज्या के, मतलब शंकु की ऊंचाई जो है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई h अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या के, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। तो बराबर लिख दोगे, बराबर 1 सेंटीमीटर। कितनी होगी? बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इस ठोस का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो इस ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले लिखेंगे, ठोस का आयतन, किसके पदों में? पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर किस में देना है? पाई में देना है। ठोस का आयतन बराबर होगा किसके? होगा शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस करना होगा उसमें प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या करना होगा? प्लस अर्धगोले का, गोले का आयतन, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर। देखिए आपको शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन आपको जोड़ना होगा। तो अर्धगोले का आयतन मतलब अर्धगोले नहीं, गोले का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है आपके पास 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। मतलब ये पूरे गोले का आयतन होता है। अगर आपको निकालना है अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले में आधा करना है इसको, अंश बटे हर, और इसके नीचे आपको 1 मानना होगा। तो हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपर की अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई किसके पास होगी? इसके पास होगी। तो कितना आएगा? 3 × 2 आर का क्यूब। तो कितना आएगा? 2/3। तो 2 का अगर 2 से हम 4 में भाग दें तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 दूनी 4, तो कितना आएगा? 2 पाई आर का, कितना होगा फॉर्मूला? 2 पाई आर का क्यूब बटा 3। कितना होगा? 2 पाई आर का क्यूब बटा 3। तो हम फॉर्मूले रखेंगे, शंकु का आयतन मतलब जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर अर्धगोले का आयतन आपको बताया कैसे निकालते हैं, 2/3 पाई आर का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1/3 है या 2/3, तो हम 1/3 बाहर निकाल सकते हैं, पाई इधर है, पाई भी निकाल सकते हैं। आर की पावर 2 है, आर की पावर 3 है, तो हम आर की पावर 2 कॉमन निकालेंगे, एच नहीं निकालेंगे। तो हम कॉमन निकालते हैं जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो 1/3 निकाला, पाई निकाला और आर स्क्वायर निकाला। तो अंदर क्या बचेगा? 1/3 निकाल दिया, पाई निकाल दिया, आर स्क्वायर निकाल दिया, क्या बचा? खाली एच बचा। क्या बचा? एच। उसके बाद यहाँ से हम 1/3 निकाल चुके हैं, तो खाली क्या बचा? यहाँ पे 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। पाई निकाली, आर की पावर हमने 2 निकाली है, तो एक खाली एक आर बची। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखने के बाद क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो ठीक है, देखिए मैंने ये चीज़ आपके नेक्स्ट पेज पे लिख ली है, जिससे को आपको समझ आए आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करेंगे हम, कैसे करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे तब क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो हम देखिए मैंने लिख लिया है सब कुछ, जो चीज़ आपको करनी है सॉल्व करेंगे। तो करेंगे, हमके पास शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर थी, ऊंचाई आपके पास 1 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन हम यहाँ तक निकाल चुके हैं 1/3। आपको मैंने समझाया कैसे निकाला है। तो हम रखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है तो पाई को हम पाई ही जोड़ेंगे। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, तो आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। उसके बाद एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 है। उसके बाद 2, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 1/3। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 1 की गुणा आप 2 बार करते हैं तो 1 ही आएगा, तो इसको 1 लिख सकते हैं। ये 1 और 2 एकम कितना हो गया? 2, तो 2 और 1 कितना होगा आपका? 3 होगा। तो पाई की गुणा 1 में करो तो पाई आएगा, तो पाई/3, और 2 और 1 कितना होगा आपका? 3 हुआ। तो 3 से 3 आपका क्या हुआ? कैंसिल हुआ। खाली क्या बचा आपका? ठोस का आयतन क्या निकल के आया? पाई निकल के आया। पाई सेंटीमीटर का क्यों? क्योंकि आपकी त्रिज्या किस में दे रखी थी? सेंटीमीटर में दी थी। तो ठोस का आयतन लिखिए, ठोस का आयतन बराबर हुआ आपका, ठोस का आयतन बराबर हुआ आपका पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही
सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन था। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, ज़्यादातर पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, तो आपको क्वेश्चन पूरा में समझ में आएगा, मैं पूरा खोल के दिखा देती हूँ। तो आप कोशिश करें और आपको पूरा समझ आएगा। दोबारा नहीं समझ आता तो दोबारा से वीडियो देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उस वीडियो को लाभ ले सकें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी कमेंट बॉक्स पढ़ कर तो आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। और ठीक है, जय हिंद।